पिछले कुछ दिनों से मैं उन कॉइन्स पे वीडियोस बना रहा हूँ जो मुझे लगता है कि ये कॉइन्स जो है वो नेक्स्ट जो बुल रन आएगा क्रिप्टो में उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जो मैंने कॉइन्स पोस्ट किए हैं उसमें जो रिस्क फैक्टर है वो भी कम है। रिस्क फैक्टर क्यों कम है? क्योंकि वो जो मैंने कॉइन्स पोस्ट किए हैं वो टॉप 10 में है। फिलहाल जो मैंने कॉइन पोस्ट किए हैं वो टॉप 10 में है, तो इनमें कम चांसेस होते हैं कि आपका जो पैसे हैं वो जो रिस्क है इनमें कम होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आज हम बात करेंगे पॉलीगॉन की या मैटिक की। ये फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है, तो इसलिए मैंने ये इसको पिक किया है कि ये भी जो है वो आपके जो लॉन्ग टर्म बैग में है वो ऐड हो सकता है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो जस्ट मेक श्योर कि ये मेरा जस्ट ओपिनियन है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो मेक श्योर कि आपने जो रिस्क लेना है या आपने जो भी डिसीजन लेना है वो टोटली उस वो आपकी खुद की पसंद हो, आप खुद उस पर डिपेंडेंट हो, ना कि बस मेरी वीडियो पे कि मैंने बताया है तो आप इसलिए ले रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पॉलीगॉन के मार्केट कैप से। अगर मार्केट कैप का रैंक देखें तो पॉलीगॉन जो है वो इस टाइम 11th रैंक पे विद द मार्केट कैप ऑफ, इसका मार्केट कैप जो है वो इस टाइम 7 बिलियन है। ठीक है, जगह मार्केट कैप 7 बिलियन और फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप जो है वो 8 बिलियन 8.2 बिलियन है। फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप होता है कि जितनी भी किसी कॉइन की टोटल सप्लाई होती है उस पे उसको मल्टीप्लाई करें अगर हम करंट प्राइस पे, तो हमारे पास फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप आ जाता है। तो ये जो मार्केट कैप है ये करंट सप्लाई के हिसाब से जो मार्केट कैप है ये। ठीक है, और अगर हम इसकी सप्लाई को देखें तो अभी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 8.7 बिलियन है और उसकी जो टोटल सप्लाई है वो मैटिक की 10 बिलियन। ठीक है, ऑल टाइम लो से अभी भी जो मैटिक है वो 27,000% ऊपर है। एस सी आर ओ आई जो लेयर 1 या लेयर 2 के जो कॉइन्स हैं उनकी अभी भी जो है वो मैटिक एक अच्छी आर ओ आई दे रहा है, बिसाइड द फैक्ट के प्राइजेस जो हैं वो काफ़ी डाउन आ चुकी हैं। तो ऐसे स्टैट्स अभी किसी कॉइन के मैंने तो अभी तक नहीं देखे कि ऐसे स्टैट्स जो अभी भी इतना इतना डाउनफॉल आने के बाद भी जो है वो ऐसे स्टैट्स हैं किसी कॉइन के कि वो अपने लो से इस परसेंटेज का आप पे। ठीक है, तो मार्केट कैप की हमने बात कर ली, मार्केट रैंक की भी बात कर ली, तो अब हम इसके कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल्स इसके ये हैं कि एक तो इसके बेस्ड एनएफटीज भी हैं। ठीक है, उसके बाद डी एप्स हैं। आप पॉलीगॉन का जो नेटवर्क है, जो इसका ब्लॉकचेन है, इस पे डी एप्स बिल्ड हो सकते हैं। डैप्स भी इनको बोलते हैं। ठीक है, और ओवर इनकी जो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 37K प्लस डैप्स जो हैं वो इसके जो पॉलीगॉन का नेटवर्क है इसको इसको स्केल कर रही हैं। ठीक है, और ये स्लोली जो है वो वेब 3 की तरफ भी मूव हुए हैं, क्योंकि अभी सबसे पहले जो बुल रन आया था 2016-17 में वो बुल रन था आईसीओस का। आईसीओस बहुत ज़्यादा रिलीज हुई थी। अभी जो हमारे पास बुल रन आया उसमें गेमिंग टोकन ज़्यादा कर रहे थे, उसके बाद एनएफटी टोकन जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो अभी जो नेक्स्ट हमारे पास बुल रन आएगा उसमें वेब 3 के जो कॉइन्स होंगे या मेटावर्स के जो कॉइन्स होंगे उनको ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि ट्रेंड है जी। ट्रेंड जो जैसे एक कोड है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो ट्रेंड जितना ट्रेंड आप फॉलो करेंगे उतनी ही आरओआई जो है वो आप गेन करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है आहिस्ता आहिस्ता जितने भी कॉइन्स है, पब्लिक सब कुछ पब्लिक अट्रैक्शन के लिए होता है कि पब्लिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके आपके प्रोजेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। तो आपकी ये कोशिश होती है कि जितने भी जो नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करें। तो मैटिक भी जो है उनकी वो वेब 3 की तरफ मूव होगा स्लोली। ठीक है, और अब हम इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करते हैं, क्योंकि अभी भी जो है वो 1.3 बिलियन जो है वो मार्केट में इन होना है। ठीक है, जो अभी डेवलपर्स के पास होल्ड है, क्योंकि मैंने आपको स्टैट्स दिखाई हैं कि 8.7 बिलियन जो है वो अभी मार्केट में है। ठीक है, और 10 बिलियन जो है टोटल सप्लाई है, तो अभी भी 1.3 बिलियन जो है वो लॉक्ड है। तो ये सप्लाई चार्ट और उसके साथ ही जो है वो प्राइस चार्ट भी, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये प्राइस है, और ये है ब्लू बॉक्स कह लें या ब्लू लाइन कह लें, ये सप्लाई सर्कुलेटिंग सप्लाई चार्ट। ठीक है,
तो आप इसका कोरिलेशन देख लें कि जैसे जैसे प्राइस जो है वो सप्लाई इंक्रीज हो रही है, उसके साथ जो है वो प्राइस भी डिक्रीज हो रही है। तो ज़्यादा जो इन्होंने सप्लाई मार्केट में डंप किए वो लास्ट जो है 25 अगस्त को इन्होंने पोस्ट की है सप्लाई मार्केट में, और 8 बिलियन थी, और अभी जो करंट सप्लाई है वो 8.7 बिलियन है। मतलब 700 मिलियन जो है वो प्राइस सप्लाई जो मार्केट में पुश की गई है। अच्छा, एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ इसमें। पिछले 5 साल का आप अगर डाटा देखें तो ये देखें सबसे ज़्यादा जो शार्प इसमें इंक्रीज आया है वो यहाँ पे आना शुरू हुआ है जब प्राइस थी, एक तो यहाँ पे आया है, ठीक है, 5 अक्टूबर 2020, और उसके बाद जो शार्पली इंक्रीज आने लगा है वो आया है 10 मई को, ठीक है, 23 मई से 10 मई तक। तो आप ये देखें कि 23 में 20 जो है वो 10 मई को प्राइसेस जो थी वो टॉप पे थी, $2.4 पे जो थी वो प्राइस थी। इसकी हम वीकली चार्ट ओपन कर लेते हैं, ये वाली $2 से ऊपर जो थी वो प्राइस थी जब सबसे ज़्यादा जो सप्लाई जो है वो इन्होंने मार्केट में डंप की है, और 5.1 बिलियन थी, और 1 बिलियन जो है वो मार्केट में जो सप्लाई डंप की गई है उसका आप इफेक्ट देखें कि उसी जो दिन जो है वो मार्केट का टॉप लगा था, और मार्केट जो है वो 75% जो है वो ड्रॉप हुई थी। इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको ये क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप ये देखें कि 23 मई से 10 मई के दरमियान में जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो रिलीज़ की गई है, ठीक है, और ऐसे ही 19 अक्टूबर, अब यह कह लें कि 19 अक्टूबर 2020 से लेकर अब तक जो है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई इंक्रीज होती जा रही है और प्राइस जो है नीचे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अब यहाँ पे जो आप ये देखें कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, रिटेलर्स हैं, वो प्राइस को चेंज कर रहे हैं, और जो है वो डेवलपर्स जो हैं वो मार्केट को एग्जिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने टॉप एक्स पे आपको सेल किया है, 1 बिलियन जो है वो मार्केट में डंप किया गया है सप्लाई। जाहिर बात है जितनी अच्छी प्राइस होगी उतना ही अच्छा उनको मार्केट बेनिफिट मिलेगा, उनके उतना ही उनका जो रिजर्व्स हैं वो ज़्यादा होंगे। और जैसे जैसे प्राइस दोबारा नीचे जाके ऊपर आई है, वैसे ही दोबारा जो है वो सप्लाई जो है वो कंटिन्यूसली ज़्यादा होती गई है। तो अभी भी जो है वो 2.3 बिलियन जो है वो मार्केट में आना है, ठीक है। अच्छा, ये हमने सप्लाई पे बात कर ली, अब हम बात करेंगे कि किस प्राइस पे, जो बेटर प्राइस क्या है कि हमें इस प्राइस पे मैटिक जो है वो हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टेक कर सकते हैं। प्रोजेक्ट अच्छा है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, सप्लाई एक दफ़ा सारी मार्केट में आ गई तो जो सप्लाई वाला फंड होता है ये निकल जाता है, क्योंकि फिर कोई चांसेस नहीं होते कि मार्केट में नई सप्लाई आएगी। तो जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी, बेसिक इकोनॉमिक रूल है कि जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी उतनी ही कम प्राइसेस होगी, ठीक है। अच्छा, तो हम देखते हैं कि किस प्राइस, कौन सी बेटर प्राइस है मैटिक। अच्छा, ये हमारे पास है मंथ वीकली डिमांड, ठीक है, ये एरिया जो है 25 से लेके 45 तक, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक अच्छा मूव आया था जो कि था ऑलमोस्ट 1000%। और अच्छा, मुझे अच्छे से याद है कि ये जो कंसोलिडेशन है ये कॉइन बेस के में ऐड होने के बाद हुई थी। ये जो कैंडल है ये कॉइन बेस पे जब ऐड हुआ था वो कैंडल थी, उसके बाद कुछ वीक्स इसने कंसोलिडेट किया है, और जब बुल रन आया है क्रिप्टो का, और साथ ही मैटिक ने जो है वो अपना मूव दिया था, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ क्या है कि प्राइस ने जो है वो यहाँ पे इस डिमांड को ऑलरेडी टेस्ट कर लिया हुआ है, और यहाँ से हमारे पास एक बाउंस भी अच्छा है 200% का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है, और वो इसका आइडिया भी हमें इससे हो रहा है कि जो 200% बाउंस दिया है मार्केट ने, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास जो लॉन्ग टर्म प्राइस है, मतलब एक दो साल 3 साल, जब भी नेक्स्ट बुल रन आता है उसमें होल्ड करने के लिए कौन सी प्राइस बेटर है कि यहाँ से हम अपना जो मैटिक है उसकी कंसोलिडेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि प्राइस यहाँ तक भी आएगी, लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंगली ये एक बेटर प्राइस है कि यहाँ पे जो मैटिक बाय किया जा सकता है।
अच्छा, अब यहाँ से अगर जो करंट लेवल है यहाँ से प्राइस यही लेवल पे वापस जाती है तो एक सिनेरियो ये है कि ये जो लो है यहाँ पे एक हायर लो बने, ठीक है, अराउंड 4000 कह लें। ये अभी अभी भी यहाँ से 50% का ये ड्रॉप है। तो लॉन्ग टर्म स्टेक करने के लिए आपको वेट करना पड़ता है उस प्राइस का जिसमें रिस्क कम है। मतलब यहाँ पे प्राइस आती है तो यहाँ पे रिस्क कम है। वो क्यों कम है कि यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी डिमांड बिल्ड हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आती है इवन यहाँ से ये वाला जो लो है ये भी तोड़ती है तो प्राइस जो है यहाँ से ये एक अच्छा लेवल है लॉन्ग टर्म के लिए स्टेक करने के लिए मैटिक। और यहाँ से जो है वो हमें एक नया पुश, अगर बुल रन स्टार्ट होता है तो एटलीस्ट जो है वो प्राइस जो अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 2.7 तक जा सकती है, ठीक है। और ये जो है वो हमारा ये इस हाई की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो और ये जो है वो हमारा मूव होगा अगर हम यहाँ से ही स्टे करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 600% का मूव होगा विच इज़ नॉट बैड। अगर हम बात करें कि हाई कैप कॉइन्स होते हैं उनकी बात करें तो, ठीक है। और यहाँ पे मूव अभी जो करंट मार्केट कैप की बात करें तो 7 समथिंग बिलियन है मार्केट कैप, 7.1 बिलियन। तो यहाँ पे अगर आएगी प्राइस तो 50% का ड्रॉप है तो जाहिर बात है मार्केट कैप भी इसका कम होगा। तो ऑलमोस्ट 5-6 बिलियन के दरमियान मार्केट कैप होगा इसका। तो अगर वो वापस यहाँ पे जाती है तो मार्केट कैप हमारा अराउंड मेरे ख्याल से कोई 50 बिलियन तक जाएगा। और हम इसका लास्ट बुल रन देखें तो जो टॉप आया था वो 20 बिलियन इसका गया है मार्केट कैप, ठीक है। तो बेहतर जो प्राइस है मैटिक को लॉन्ग टर्म लेने के लिए वो यही एरिया है जो एरिया है 0.25 से लेके 0.45 का जो एरिया है वो एक बेटर जोन है आप मैटिक को लॉन्ग टर्म स्टेक करने के लिए। तो मैंने इस वीडियो में आपको इसकी सप्लाई का, इसके फंडामेंटल्स का और इसके टेक्निकल्स का भी बता दिया है। तो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर यू गिव इट अ लाइक। I will see you in the next video.